एक तरफ पाकिस्तानी सेना का झूठ और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकता हुआ भारतीय सेना का सच। जी हां दोस्तों, आज एक बार फिर सेना के 3 अंगों के वरिष्ठ अफसर पत्रकारों के सामने आए और आज रामचरितमानस की पंक्तियों, उनके छंदों की गूंज वहां से सुनाई पड़ी। आज विराट कोहली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उसका जिक्र भी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल घाई ने किया। मगर सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है कि किस तरह से टर्किश ड्रोन्स, ये मत भूलिए दोस्तों, पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश की थी टर्किश ड्रोन्स के जरिए भारतीय सैनिक ठिकानों पर हमला करने की, मगर उनका एक भी ड्रोन हमारे एक भी सैनिक अड्डे पर नहीं गिरा। और उन ड्रोन्स का क्या हश्र हुआ, वो बाकायदा वीडियो सबूत के साथ सेना के 3 अंगों के वरिष्ठ अफसरों ने एक्सपोज किया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जिस पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, बाकायदा प्रमाण के साथ, और जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की, जो अपने आप में बतलाता है कि भारतीय सेना जब अपनी बात रखती है तो उसमें कितना वजन होता है, और जब पाकिस्तान अपनी बात रखता है तो वो किस तरह से गोदी मीडिया का इस्तेमाल करता है, मगर गोदी मीडिया के झूठ को भी वो तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया है ना, राष्ट्रद्रोही है, देश का दुश्मन है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामचरितमानस की पंक्तियों की गूंज सुनाई दी और बतलाया गया कि पाकिस्तान के टर्किश ड्रोन्स की क्या हालत की गई, वीडियो प्रमाण के साथ बतलाया गया। वीडियो प्रमाण कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए क्या कहा एयर मार्शल भारती साहब ने। सुनिए। एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TV2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया। एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी ऑफ चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द यीहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपने आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। आज सेना के 3 अंगों के वरिष्ठ अफसर, जी हां, वो और भी ज्यादा फॉर्म में थे। कल पूरे देश का दिल जीत लिया उन्होंने, जिस अंदाज में उन्होंने बात रखी। मगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से अंग्रेजी में हुई थी दोस्तों, इक्का दुक्का मौकों को छोड़ के। मगर आज लगता है उनसे कहा गया था कि भाई आप हिंदी में अपनी बात रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचे। और लेफ्टिनेंट जनरल घाई, जी हां, उन्होंने तो आज विराट कोहली का जिक्र किया, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। उन्होंने कहा कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने याद किया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ करते थे। उन्होंने एशेज को याद किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को क्या लगता है, पाकिस्तान को अगर लगता है कि अगर वो हमारा एक घेरा तोड़ देगा
तो दूसरा घेरा उन्हें पकड़ लेगा। अगर वो हमारी एक परत को भेद देगा तो दूसरी परत उन्हें रोक देगी। देखिए किस अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल घाई ने अपनी बात रखी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि सीमा पार कई लोगों को जलन होने वाली है। और कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, कई सीमा पार के लोग आने वाले हैं। जबरदस्त बर्नौल की जरूरत पड़ने वाली है उनको। लेफ्टिनेंट जनरल घाई, आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
बाकायदा प्रमाण के साथ, और पाकिस्तानी प्रमाण नहीं, याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने इसी मंच पर कार्यक्रम किया था और उसमें आपको क्या बतलाया था कि किस तरह से पाकिस्तान ने झूठ बोला जम्मू एयरपोर्ट और उधमपुर एयरपोर्ट के बारे में। जम्मू एयरपोर्ट के बारे में तो जो सैटेलाइट इमेजेस थी उसे पाकिस्तान ने फोटोशॉप करके पेश किया, मगर जब पूरा देश ही फोटोशॉप है तो आप क्या कर सकते हैं? जब पूरा देश ही फर्जी है तो आप क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। और एयर मार्शल घई ने प्रमाण के साथ किस तरह से बतलाया कि टर्किश ड्रोन्स की धज्जियां उड़ाई गई, आइए सुनते हैं। Which was found was the long range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. उनसे सवाल भी पूछा गया कि पाकिस्तान अपनी तरफ से बहुत दुष्प्रचार कर रहा है, क्या इसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया कि हमें जो काम करना था हमने कर दिया, हम दुष्प्रचार में शामिल नहीं होंगे। एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है कि इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ हद तक पाकिस्तान की कही बात पर विश्वास कर रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख सामने आकर झूठ बोल रहे थे, उनके रक्षा मंत्री बात बात पर न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू देकर वो खुद को ही एक्सपोज कर रहे थे। यह सब हो रहा था दोस्तों। एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमें जो करना था हमने कर डाला, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर हां, अगर कोई हमला करेगा तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। सुनिए। I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, not information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we are expected to do, and that is it. इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि ये जो पूरा संघर्ष चला है, कई चेहरे सामने उभर कर आए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिन पर संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र के गुंडों ने प्रहार किया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और अब जो डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी अपने आप में जो तीन चेहरे सामने उभर कर आए, उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, वाकई दोस्तों सैल्यूट करने का मन होता है। और यकीन मानिए कई लम्हों पर मैं बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि इंडियन आर्मी को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूं, क्योंकि मेरा एक लिंक है, एक पारिवारिक लिंक है। अब मैं उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा निजी मामला है, मगर यकीनन दोस्तों डीजीएमओज ने जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल घाई ने अपनी बात रखी, या जिस तरह से एयर मार्शल भारती ने अपनी बात रखी, या फिर वाइस एडमिरल प्रमोद ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, देश इनका आभारी है, इनका शुक्रगुजार है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।